चैप्टर की स्टार्टिंग में हम शिवानी को देखते हैं जो कि वुरुओ के लायक कपड़े को पहनकर बाहर आ जाता है और उससे पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। यहाँ वुरुओ तो तुरंत ही उस किताब को बंद करके साइड रख देता है और शिवानी एक बार फिर से उससे पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जिस पे वुरुओ बताता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। जिसके बाद शिवानी उसके पास से बुक को उठा लेता है और ले जाकर ऊपर रख देता है। फिर वुरुओ से बताता है कि कुछ दिनों से मैं अपने हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ और फिर वो शिवानी से फ्लर्ट करते हुए कहता है कि जो उस बुक में लिखा है क्यों ना हम उसे ट्राई करें। जिस पर शिवानी पूछता है कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर वुरो बताता है कि हाँ बिल्कुल। तो शिवानी उसे अपने साथ ले जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम वुरुओ को देखते हैं जो कि अपने बेटे को खाना खिला रहा था। तभी उसका सर्वेंट आकर उसे बताता है कि लेडी वू के ऊपर जिसने कर्ज किया था अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है, पर वो फैमिली ने लेडी वू के कर्ज को हटाने के लिए किसी को बुलाया है। अब वुरो सर्वेंट से पूछता है कि तुम्हें कर्ज के बारे में कितना मालूम है, जिस पे सर्वेंट कहता है कि कुछ भी नहीं। तब वुरो उसे बताता है कि कर्ज को केवल वही उतार सकता है जिसने उसे लगाया हो। और हम वुरुओ को देखते हैं जो कि अपने बेटे को काफी प्यार से खाना खिला रहा होता है और उसकी बातों को सुनकर सर्वेंट कहता है तो जो भी लेडी वू का कर्ज उतारने को आएगा वही असली गुनहगार है। तभी हम देखते हैं शिवानी और उसका छोटा भाई वहां पर आ जाते हैं और उसका छोटा भाई शिवानी को समझा रहा होता है कि इस बार उसे वो फैमिली में नहीं जाना चाहिए वरना उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। अब वो शिवानी से पूछता है कि इस बार इम्पीरियल प्रेसेप्टर ने तुम्हें किस लिए इनवाइट किया है। जिस पर शिवानी बताता है कि वो वेश्वर के बिहाफ पर उसने मुझे इनवाइट किया है माफी मांगने के लिए। जिस पर वो से कहता है कि वो फैमिली का सबसे छोटा मेंबर मैं हूँ तो मैं उनकी इस इनविटेशन को टाल नहीं सकता हूँ। और फिर वो तुरंत ही अपने बेटे की केयर करने लगता है। यहाँ पर तभी छोटा भाई नोटिस करता है कि उन दोनों ने मैचिंग आउटफिट पहने होते हैं, जिसके बारे में वो पूछता है तो वो बताता है कि हाँ बिल्कुल हम दोनों अच्छे लग रहे हैं ना। जिसमें श्वांतांग कहता है तुम लोग काफी बड़े शो ऑफ हो। अब अगले सीन में हम शिवानी और वो रुओ को वो मेंशन में देखते हैं जहाँ वे शो उनका वेलकम कर रही होती है। वो बताती है कि उनके ग्रैंडफादर यहाँ पर नहीं है इसीलिए वो उन्हें इनवाइट करने के लिए आई है। और हम देखते हैं कि शिवानी को लेकर उसकी नीयत अभी भी काफी खराब थी। जिसके बाद फिर हम उन सभी को साथ में बैठे हुए देखते हैं। यहाँ वेश में उन्हें समझा रही होती है कि हमारे बीच जो भी हुआ था वो एक गलत फहमी थी जिसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। जिस पर वो वेश से पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। अब विश्व ने बताती है कि जिस दिन मैं तुम्हारे मेंशन पर आई थी और कुछ अजीब सी हरकतें की थी वो इसलिए हुआ था कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा था और मुझे इस बारे में मालूम भी नहीं था कि मेरे ऊपर किसी ने लव स्पेल कास्ट किया है। जिस पर वुरो से पूछता है कि लेडी वू क्या आपको आपके ऊपर कर्ज करने वाला इंसान मिल चुका है। जिस पर वो बताती है कि अभी नहीं, पर जिस दिन वो मिलेगा मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वुरो कहता है कि वैसे तो कायदे से आप मेरी आंट लगोगी तो मुझे आपको आंट कहना चाहिए। जिस पर वैश्व मना करने लगती है और कहती है हमारे बीच इतना भी अंतर नहीं है तो तुम मुझे वैश्व कह सकते हो। तभी हम देखते हैं वहां पर वो फैमिली की एक और लेडी आ जाती है। इसका नाम वो यानली होता है और वो वैश्व की भतीजी होती है। पर वैश्व उसे वहां देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। यानली तुरंत ही उसे ग्रीट करती है और कहती है मैं बस ऐसे ही घूमने के लिए यहाँ आई थी, क्या मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। पर वैश्व तुरंत ही अच्छी बनते हुए कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये लोग ग्रैंडपा के गेस्ट है तो मैं तुम्हें इन्हें मिला देती हूँ। और यहाँ वैश्व सोच रही होती है कि ये मासूम बनने का नाटक तुम काफी अच्छा कर लेती हो यानली। जिसके बाद हम देखते हैं यानली भी अब उन्हें ग्रीट करके वहां से चली गई थी और उसकी भी गंदी नजर स्वानी के ऊपर पड़ गई थी। जब हम स्वानी को देखते हैं जो भी उसे नोटिस कर लेता है और वो रो तो बस हंस रहा था। यहाँ वैश्व तो सोचने लगती है कि ये स्वानी उस लड़की की तरफ तो देख रहा था पर मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। तभी उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर वहां पर आ गए हैं। अब अगला सीन सीधे ही रात का स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं शिवानी और वो रो अब वहां से जाने वाले थे और इम्पीरियल प्रिसेप्टर उन्हें फेयरवेल बिड कर रहे थे। तभी वहाँ एक सर्वेंट चिल्लाता हुआ आ जाता है जिस पर इम्पीरियल प्रिसेप्टर कहते हैं कि क्या तुम देख नहीं सकते हो कि हमारे गेस्ट आए हुए हैं, तुम्हें इनके सामने नहीं चिल्लाना चाहिए। जिस पर वो सर्वेंट आकर कहता है कि ये मैटर वुरो से ही रिलेटेड है। जिस पर वुरो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। जिस पर कुछ समय पहले का हमें बात बताया जाता है जो कि वो सर्वेंट बता रहा होता है। वो सर्वेंट बताता है कि इंपीरियल जनरल के घर पर किसी ने अटैक कर दिया है, जिनके हमले में जनरल काफी घायल हो चुके हैं और उनकी वाइफ मारी जा चुकी है। और इस हमले के बाद उनका सर्वेंट मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे बताया कि वो असैसन और कोई नहीं वुरो के डैड थे। यहाँ वुरो को समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी तो वो फैमिली इंपीरियल सिटी में आई थी, आखिर इसी बीच जनरल के ऊपर हमला कैसे हो सकता है। फिर वुरो सोचने लगता है कहीं उसे यहाँ बुलाना कोई साजिश तो नहीं थी। पर तभी वैश्व बोल पड़ती है कि हमें सबसे पहले जाकर सिचुएशन का अंदाजा लगाना चाहिए।
जहाँ वो चैंगज़ी तुरंत ही कहता है कि मेरे होते हुए हमारे घर में ये घटना हुई है, तो मैं खुद जाकर इस पे इन्वेस्टिगेट करूँगा। जिसके बाद अगले सीन में हम वूरो को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलने चला जाता है। यहाँ वूरो की मॉम उसे बताती है कि हम तो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए थे, जिसके बाद तुम्हारे फादर वॉशरूम गए और फिर वो लौट कर नहीं आए। इसी बीच ये घटना हो गई। फिर वो वूरो से कहती है कि अब क्या होगा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एम्परर खुद इस सिचुएशन पे इन्वेस्टिगेट कराने वाले हैं और क्राउन प्रिंस यहाँ आने ही वाले हैं। यहाँ वूरो अपनी मॉम को दिलासा दे रहा होता है और कहता है कि वो फादर को बचा लेगा। और स्वानी वूरो से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे आदमी यहाँ हर जगह फैले हुए हैं, हम फादर इन लॉ को बचा कर ले जाएंगे। जिसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है वुलान और क्राउन प्रिंस साथ में बैठे होते हैं और उनके सामने असैसन सब पड़े हुए थे। यहाँ वूरो तो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि क्राउन प्रिंस वहाँ आए हैं ताकि वो सिचुएशन को संभाल सके। यहाँ क्राउन प्रिंस के साथ वूरो अपने फादर को बचा लेगा। पर वहीं क्राउन प्रिंस को तो ये सब पता ही नहीं होता है। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर वूरो यहाँ क्या कर रहा है। इसलिए वो तुरंत ही वूरो से कहता है कि तुम भूल गए हो पिछले बार की पिटाई, जैसे मैंने तुम्हें पीटा था, आखिर तुम दोबारा अपना चेहरा मेरे सामने लेकर क्यों आ गए। जिस पर तभी ही वू चैंगज़ी कह देता है कि महाराज, इस हमले के पीछे वूरो के फादर थे, इसीलिए वूरो यहाँ पर आया है। तभी बीच में युलान बोल पड़ता है तो फादर की गलती की सजा बेटे को भी मिलनी चाहिए और वो कुछ गार्ड को बुलाकर उसे पकड़ लेने को कहता है। और तभी वूरो की मॉम उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि मेरे हस्बैंड का जनरल से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर वो उसे मारने की कोशिश क्यों करेंगे। जिस पे वुलान कहता है कि मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन करा दी है और ये सारे असैसिन यही कह रहे थे कि इसके पीछे तुम्हारे ही डैड है। तभी वूरो की मॉम वहाँ रोने लगती है और क्राउन प्रिंस से मदद मांगते हुए कहती है कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है इस तरह मेरे हस्बैंड पर इल्जाम लगाना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले वो जाग जाए और अपने बारे में खुद ही बताएं। यहाँ इम्पीरियल प्रिसेप्टर भी ऐसे ही करने को कह रहा होता है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंस बोलने लगता है कि जिसने अटैक किया वो भी वो फैमिली के मेंबर थे और जिन पर अटैक हुआ वो भी वो फैमिली के मेंबर थे, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी युलान बीच में बोल पड़ता है कि क्राउन प्रिंस, क्या आपको लगता है कि हमारी ही फैमिली ने अटैक कराया था, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। जिसपे क्राउन प्रिंस कहता है ये तो सीधी सी बात है ना कि वूरो के डैड भी तुम्हारी ही फैमिली के मेंबर है, तो हो सकता है कि पूरी वो फैमिली ही इसके पीछे हो। जिसपे युलान अब चुप हो जाता है और अपनी फैमिली के ऊपर बात आते हुए देखकर वो तुरंत ही कहता है कि वूरो के फादर को जगाओ और उससे सवाल करो कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और हम वूरो के फादर को देखते हैं जो कि बेहोश पड़े हुए थे। तभी कुछ गार्ड वहां पर उन पर पानी डालकर उन्हें जगाने लगते हैं। तभी वहां जनरल रन का बेटा आ जाता है और वो आकर कहता है कि मैं उस आदमी को खुद ही सजा दूंगा जिसने मेरे फादर को खत्म करने की कोशिश की है और साथ ही मेरी वाइफ को मार दिया है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और सीधे ही आकर अपनी तलवार निकाल कर कहता है तो इस आदमी ने मेरी वाइफ की जान ली है। फिर वो काफी ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मेरी वाइफ मेरी पूरी दुनिया थी और तुमने मेरी दुनिया को उजाड़ दिया, आज मैं तुम्हें खत्म करके अपना बदला लूंगा। तभी वो जनरल को ग्रीट करके कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आप इस तरह उन पर हमला नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ जनरल इनकी बेटी रोने लगती है और कहती है सभी लोग कह रहे हैं इसने ही मेरी मॉम को मारा है, तो आखिर हम इसे खत्म क्यों ना करें, आखिर तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। तभी वुलान बीच में बोल पड़ता है ये इसी असैसन का बेटा है तो उनका ही पक्ष लेगा ना। जिस पर जनरल रन की बेटी तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती कमीने आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तभी वहाँ उनकी ग्रैंड मदर पहुंच जाती है जो कि ऐसा करने से रोक देती है। वो लड़की तुरंत ही अपनी दादी से पूछती है कि आप हमें मना क्यों कर रहे हो। जिस पर वहाँ पर वो ओल्ड लेडी आकर कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ की डेथ हो गई है, आखिर मैं यहाँ कैसे ना आती सच को बताने के लिए, अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि वहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर जनरल रन तुरंत ही कहते हैं कि इसी आदमी ने मेरी वाइफ को जान से मारा है, तो आखिर मैं इसे बदला क्यों ना लूं। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि ये वो आदमी नहीं है। जिसे सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ हम वो चैंगज़ी और उसकी ग्रैंड डॉटर को देखते हैं जिनका प्लान तो फेल हो चुका था और वो काफी खुश हो जाता है। यहाँ पे ओल्ड लेडी बताना शुरू करती है कि इस आदमी ने मेरी बहू को नहीं मारा है, जब ये हमला हुआ था तो मैं वहाँ पर ही थी। अब हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन जहाँ पर उनकी बहू के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था और जो वूरो के डैड होते हैं वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और ओल्ड लेडी बताती है कि इस जेंटलमैन ने उन लोगों को हराने की कोशिश की और मुझे एक सेफ जगह पर पहुंचाया था। तभी वूरो की मम रोते हुए कहती है कि मैंने आपको कहा था ना कि मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते हैं और आप लोग उन्हें मारने वाले थे। तभी वुलान सीधे ही बोल पड़ता है पर तुम्हारी बहू के शरीर में जो तलवार मिली है वो इसी आदमी की थी। जिस पर बीच में क्राउन प्रिंस तुरंत ही बोलने लगता है कि क्या मेरे भाई को ये नजर नहीं आ रहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, तुम तो काफी स्मार्ट हो ना, एक छोटा सा ट्रैप भी नहीं देख पा रहे हो। जिस पे वुलान काफी गुस्सा हो जाता है और हम इंपीरियल प्रिसेप्टर को देखते हैं जो कि तुरंत ही क्राउन प्रिंस को शांत होने के लिए कहता है
और वो बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करेगा। तभी जनरल रन तुरंत ही अपने आदमियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन असैसिन से हमें बात करनी चाहिए। तभी अचानक से उन्हें काफी जोर की आवाज आती है और वो जैसे ही पलट कर देखते हैं, हमें दिखाई पड़ता है कि उन असैसिन ने अपनी जान ले ली थी पॉइजन खा के। और वो लोग जैसे ही पलट कर देखते हैं, हमें दिखाई पड़ता है कि उस असैसिन ने सुसाइड कर लिया था पॉइजन खाकर। जिस पर वुरू तुरंत ही कहने लगता है, देखो इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं देना था, इसीलिए अपनी जान दे दी। इसका मतलब मेरे फादर इनोसेंट है और उन्हें फंसाया जा रहा था। फिर वुरू जनरल से पूछता है, तो क्या अब मैं अपने फादर को यहाँ से लेकर जा सकता हूँ? यहाँ जनरल अभी भी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। तभी उसकी माँ उन्हें कहती है कि असैसिन वाला मुद्दा अब शांत हो चुका है, हमें पता है कि ये आदमी इसके पीछे नहीं था और इसने मेरी जान भी बचाई है, तो हम इसकी फैमिली का कर्ज इस तरह नहीं उतार सकते। जिस पर जनरल तुरंत ही कहता है कि ठीक है, तुम अपने फादर को ले जा सकते हो, पर जब भी मैं उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाऊंगा उन्हें आना होगा। यहाँ वुरू और शिवानी वुरू के फादर को उठा लेते हैं और वुरू कहता है कि ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन में आपकी पूरी मदद करेंगे। और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी जनरल एक बार उन्हें फिर से रोकता है और कहता है कि तुम लोगों के घर पर मैं एक अच्छे डॉक्टर को भेज दूंगा। जिस पर वुरू उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर पर ऑलरेडी एक एल्केमिस्ट है, तो वो ये इस मुद्दे को संभाल लेगा। और यहाँ वुरू अपनी ही बात कर रहा होता है। तो यहीं पे आज का ये चैप्टर और इस मानवा का सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो अब इसके अगले सीजन को आने में कुछ साल लग सकते हैं, तो प्लीज आप सभी भी मेरे साथ इसका इंतजार करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।